हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम कर रहे हैं लंच, तो आ जाइए आप सभी भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। लंच में आज हमने बनाया है करार भात, जो कि इनका फेवरेट है गांव से। तो बस थोड़ा ना मस्ती चल रही थी, क्योंकि मैं इनको बोल रही थी, मैं क्या, ये छोटे वाले बेटे हैं ना, ये बोल रहे थे कि हमें ना घूमने जाना है, घूमने जाना है। तो बस यही पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है घूमने के लिए। तो बड़े बेटे हैं ना, वो तो चले गए, उनकी जो कि समर वेकेशन लग गई थी। तो ये बोले पापा मुझे भी भेज दो, मैं बड़ी मौसी के यहाँ जाऊँगा। तो बस इनसे यही परमिशन इजाज़त ली जा रही थी। तो पूछ रहे थे कब होमवर्क हो गया कि नहीं, कब जाओगे, कैसे जाओगे, किसके साथ जाओगे। प्रैक्टिकल बोले तो आप तो नया है, मम्मी अपना चले आइए। कब आओ लोग मर्जी होगी तब आएंगे। क्योंकि 7 बजे जा रहे हैं, 7-8 साल हो गए, सर्विस तो ही नहीं है। बॉडी कब से बंद हो रहा है आपको? 10 तारीख नए एग्जामिनेशन में कहाँ पे जा कल जाओ। ट्रेन से, वाली ट्रेन से। अगर चले जाओगे आराम से, यानी सीधा रास्ता है। कल गए हो क्या थे से बोल दिया बात कर तो चले क्या मिला बाद में आ जाऊंगा। हाँ? आपकी छुट्टी चली है, हो जाए तो आप ना रिजर्वेशन करा देना। आज करा देंगे, मंडे करा देते। कब चले आए? पापा की बोनस भी तो है, पापा ही पूजा करते हैं पक्का। नहीं, मैं नहीं दे रही। राइस दे दो बुला दो। क्या कर रही हो चुन्नू? प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो आप तो कह रहे थे प्रोजेक्ट हो गया मेरा। कही थी मैंने, थोड़े से रह गए। ये क्या है? साइंस प्रोजेक्ट है ये, उस पर फाइल पे ऊपर लगाने के लिए होंगे। बाकी का तो हो गया ना काम कंप्लीट। तो यहाँ पर इनका जितना भी होमवर्क मिला था, प्रोजेक्ट मिला था, वो इन्होंने ना कंप्लीट कर लिया था। बस ये फाइल को डेकोरेशन करने का और बाई सब्जेक्ट वाई डेकोरेशन करने के लिए इन्होंने स्लिप तैयार कर रखी है। बस इसमें कलर फिल कर देंगे, बस यही काम रह गया है इनका। उसके बाद इनका सारा प्रोजेक्ट का होमवर्क का कंप्लीट, क्योंकि सुनते ही पापा ने बोल दिया था ना। तो देखो ये छोटे वाले बेटे हैं ना, इन्होंने स्कूल की छुट्टियां लगी थी तभी अपना प्रोजेक्ट का कर लिया था। बस थोड़ा बहुत रह गया था, तो मैंने बोला था कि इसे भी कंप्लीट कर लो। तो मम्मी कर लूँगा। होते हैं ना बच्चे ऐसे कि छुट्टियां मिलती हैं तो बस निकाल देते हैं। लेकिन जब पापा से बोला था कि देखो एक वो पढ़ा है ब्लू वाला, वो कौन सा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का है। अच्छा, तो बस पापा से पूछा था कि मौसी के यहाँ जाना है घूमने के लिए। तो वैसे तो वो बोलते नहीं हैं भाई, क्योंकि घर में जिम्मेदारी काफ़ी होती है। क्या है ना, अभी इनकी छुट्टियां नहीं लगी हैं, इनकी छुट्टियां लग जाती हैं तो ये एक टाइम को सोचते भी हैं। लेकिन ये सुबह कॉलेज जाना, फिर अपने लिए खाना बनाना, और पेड़ पौधे वगैरह भी काफ़ी लग रहे हैं, तो बहुत सुबह ध्यान रखना पड़ता है। पानी आता है टाइम से, और इस समय ना पेड़ पौधों को प्रॉपर पानी देना पड़ रहा है। अगर एक टाइम भी पानी नहीं लगे पौधों को तो पौधे सूख जाते हैं। बस पौधों की चिंता है, और तो कुछ नहीं है। रहा अपने लिए तो थोड़ा बहुत तो बना खा लेते हैं, नहीं कभी कभी मम्मी के यहाँ भी खाया। जैसे मैं कहीं, वैसे तो मैं मोस्टली ज़्यादा कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, लेकिन कभी इमरजेंसी होती है तो मम्मी बोल देती हैं तो वहाँ भी खा आते हैं।
तो बस ये इनका बोल रही थी मम्मी मैंने सारा कर लिया है, थोड़ा सा रह गया था तो सोच रही थी मैं कर लूँगा, लेकिन पापा ने यस कर दिया है जाने के लिए। तो जो भी रह गया था प्रोजेक्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए इन्होंने ये स्लिप तैयार कर रखी हैं उन्हें लगाने के लिए। और तो कुछ नहीं रह गया है, सब हो गया ना कंप्लीट। अगर मैं वहाँ से लास्ट में आई लास्ट जून में तो ये मत कहना कि मम्मी जल्दी चलो मेरा रह गया है थोड़ा सा। कब से खुलना है? 4 जुलाई को स्कूल खुलना है। तो देखते हैं कब तक आते हैं। इतना बोल रहे थे कि ज़्यादा 8 दिन के लिए चले जाना, इससे ज़्यादा नहीं आ जाना। फिर बोले अकेला रह जाता हूँ, मुझे भी याद आती है, घर में कोई नहीं दिखता है। और बड़े वाले बेटे हैं वो भी मेरी बुआ जी की बेटी हैं जो कि ना कोचिंग सेंटर चलाती हैं। तो मैंने उनके पास छोड़ दिया था वो, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट है क्योंकि इंटरमीडिएट का प्रोजेक्ट अब मैं नहीं करा पाती इतना अच्छे से। तो वो बोल रही थी कि मौसी जी मेरे पास छोड़ दो तो मैं करा दूँगी। तो बड़े बेटे वहाँ चले गए। थोड़ा मैथ का साइंस वगैरह का भी करा देंगे। मैं तो छोटे बच्चों को 8th तक 9th तक के बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा पाती क्योंकि पढ़ाई काफ़ी चेंज हो गई है हमारे समय से। मुझे भी करीब 27-28 साल हो गए हाई स्कूल इंटर करे, तो काफ़ी पढ़ाई में भी गैप हो गया है। तो बस यस कर दिया है तो क्या है, तैयारी में लगते हैं और तैयारी करते हैं। और ये देखो वॉल कितनी अच्छी लग रही है ना, ये वॉलपेपर चिपका दिया है। तो बस थोड़ी सी ना उस कोने से ही अच्छी नहीं लग रही है, मतलब ऊंची हो गई है उधर से और इधर से नीची हो गई है। हाँ देख सकते हैं, उधर से नीची हो गई है उधर से नीची, लेकिन अब ठीक है। इस पर बच्चे हाथ लगा देते हैं तो सीमेंट वगैरह भी नहीं पड़ता है। और गर्मी की वजह से बना लिया है मैंने, बहुत गर्मी हो रही है भाई। सुबह मॉर्निंग वाली गाड़ी से चले जाएंगे। पहले तो 5 बजे जाती थी और 11 बजे घर उतार देती थी, मतलब 11:30 बजे स्टेशन पर उतार देती, 12 बजे तक घर पहुंच जाते थे। अब तो 6 बजे का टाइम हो गया है सुबह, देखते हैं कितने बजे पहुंचाएगी ये। तो यहाँ पर अब मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि ना काफ़ी सारे बर्तन हो गए। पहले तो खाना खाते थे और साथ ही साथ आपने मेरे काफ़ी ब्लॉगों में देखा होगा, साथ ही साथ मैं बर्तन साफ़ करती जाती थी। लेकिन क्या है ना कि मॉर्निंग में जो कि ब्रेकफास्ट के होते हैं वो तो साथ ही साथ साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो लंच के बर्तन होते हैं वो साथ ही साथ नहीं साफ़ होते हैं, क्योंकि पानी बहुत गर्म आता है टंकी का, हाथ जलने लगते हैं। तो खाना बनाने के बाद खाना खा लिया था, गैस मैंने साथ ही साथ साफ़ कर दी थी और काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया था। बस बर्तन हो गए थे इकट्ठे। तो मैं किचन में आई थी तो घी बनाने के लिए रख दिया है, जो कि मैंने मक्खन निकाला था कुछ दिन पहले, थोड़ा सा 1 बाउल, और 1 बाउल आज निकाला था मैंने भर के। तो 2 बार का भर के हो जाता है, तभी मैं बनाती हूँ। भगोनी मेरी बड़ी है इसलिए। तो बर्तन मेरे सारे साफ़ हो गए थे। उसके बाद मैंने सिंक भी साफ़ कर दी है, और जो कि गीला कपड़ा था किचन का वो धुल के मैंने वॉश करके, जो कि टाइल हैं इन पर भी कपड़ा साथ ही साथ मार देती हूँ, क्योंकि ना छींटा पड़ती है ना चिकनाई की या सब्जी वगैरह की। तो साथ ही साथ साफ़ कर दो तो टाइल एकदम टाइल निकल है, सॉरी वॉलपेपर एकदम चमक जाता है। पहले तो इस पर करचल वगैरह लटके रहते थे तो साफ़ नहीं हो पाता था। तो जितनी देर में मैंने बर्तन साफ़ करे और उड़ती देर में मेरा देखो घी भी बन के हो गया है, रेडी हो गया है ना कितने अच्छे से। इसको मैं साथ ही साथ निकाल लेती हूँ। नहीं ना कई बार क्या हुआ है कि घी बन जाता, अभी तो खैर चलो गर्मी है, लेकिन सर्दियों में कई बार क्या होता था कि घी बन जाता था और साथ ही साथ नहीं करती थी, मैं रख देती थी। फिर वो थोड़ी देर बाद ना जमने लग जाता था। फिर जब याद आती थी तो करते थे बर्तन में, तो गर्म करने के लिए रख देते उसे दोबारा, तो फिर भूल ही जाते थे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा राशन लेके आए थे, जो कि बेटे गए थे साथ। चीनी ख़त्म हो गई थी, वैसे तो सब सामान था, मैंने कहा चीनी ला दो। तो बस जो रेगुलर यूज़ का डब्बा है तो उसमें मैं भर लेती हूँ, करीब 1 किलो का डब्बा है, उसमें भर लेती हूँ चीनी, और बाकी स्टोर करने के लिए बड़े वाले डब्बे में रख देती हूँ। और यहाँ पर ना ये कुछ लेके आए थे, छोटे बेटे संग गए थे तो ये ले आए थे कुछ खाने का है, जैसे कुरकुरे हैं, नमकीन है, बिस्किट है,
इसको तो इतनी ललक हो रही है एकदम जाने की कि बिल्कुल मतलब एक आज सैटरडे आज और संडे का दिन। वैसे हम संडे को जाने की सोच रहे हैं, मैंने कहा संडे का रिजर्वेशन करा दो, लेकिन संडे को क्या है ना कि 5 तारीख को मेरे जो कि ससुर जी हैं उनकी पुण्यतिथि है, तो हम उस पर पूजा करते हैं। तो ये बोले थे कि मतलब पापा की पूजा नहीं करोगे इस बार, पूजा करके तभी जाना। तो मैंने कहा चलो एक दिन में क्या बिगड़ता है, पापा की पूजा करके तभी निकलेंगे। और देखो गैस साफ़ हो गई, बर्तन साफ़ हो गए, किचन क्लीन हो गई, और उसके बाद देखो किचन कितनी साफ़ सुथरी अच्छी लग रही है ना। भाई आप सभी को कैसी लग रही है मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे तो रियल में काफ़ी अच्छी लग रही है। और मेहनत करते किचन में, ज़्यादातर हाउसवाइफों का टाइम किचन में ही जाता है, तो किचन तो क्लीन होनी चाहिए ना, मन खुश रहता है। तो बस उसके बाद ना शाम का झाड़ू लगा लिया था। ये आ गए थे ऑफिस से, तो इनको भी मैंने लस्सी वगैरह दे दी थी बना के, और तोरई की सब्ज़ी बनाई थी। शाम का दीपक बाती कर लिया था। उसके बाद शाम का खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ मैं, और रोटी सेक रही हूँ, सॉरी सब्ज़ी तो बन गई है। और इनको दे दिया है खाने के लिए। बड़े बेटे तो है नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था, छोटे बेटे को दे दिया, इनको भी दे दिया है। बस जो कि तोरी की सब्ज़ी बनाई थी तो कुकर में बनाई थी आज पहली बार, तो मैंने जो कि भगोनी थी घी की उसी में मैंने डाल ली थी। मैंने कहा चिकनाई सारी इसी में आ जाएगी। इन सभी को खाना दे दिया और अपने लिए भी खाना लगा लेती हूँ। बस इसी के साथ वीडियो का यहीं पर कर देती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब